लड़के को और नारी लड़की को। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उसके अंदर में लड़की को भी बना के रखा था, ठीक है, क्योंकि प्रभु जानता था कि इसको सहायक की क्या करेगी, जरूरत पड़ेगी। तो परमेश्वर ने जब देखा कि इससे कोई मेल नहीं खाता है तो उसके हड्डी से क्या किया है, निकाला हड्डी को और क्या किया, वहां पर गहरी नींद में डालकर उसको क्या कर दिया, सुला दिया। सुलाने के बाद में क्या कर दिया, वहां पर उसको स्त्री को बना दिया। आदम देखा तो ये नर से निकली हुई क्या है, नारी किसको बोलते हैं आप सभी जानते होंगे। इस शब्द को कोई बदल पाएगा क्या, नर को कोई बदल पाएगा क्या, बाइबल में लिखा है उसको कोई भी बदल नहीं पाएगा। अपने हिसाब से जहां जिंदगी जीना जिए, लेकिन नर और नारी को आप बदल नहीं सकते। हालेलुया। अब जब नर और नारी करके परमेश्वर ने आदम को बनाया था, दोनों को एक बनाया था, तो हवा किसकी शरीर हुआ, किसकी शरीर है, हवा आदम की शरीर है। किसकी शरीर है, संजय बेटा मिटा दो। हालेलुया। किसकी शरीर है, आदम की। कर रहे हैं हालेलुया। हवा किसकी शरीर है, आदम की शरीर है। और आदम किसकी शरीर है, दोनों एक दूसरे क्या है, क्या है दोनों एक दूसरे की। कैसे नहीं बोल रहे हो जी आप, पति पत्नी विषय में बोल रहे हो तो कैसे नहीं बोल रहे हो। अब उसके बाद ओ के विषय में भी आऊंगा। ओ क्या है, ओ क्या हो सकता है, ओ क्या है, हाँ चल बेटा फास्ट ना। वो कौन है, समझ के बोलो, ताली बजाओ जोरदार। जैसे समझे उस मन बताइए, ताली बजाइए। अगर जैसे समझे तो ताली बजाओ ना, और बजा। कंफ्यूज हो गए। ओ कौन है, ओ कौन है, सोचो 2 मिनट में आपको मौका दिया, मैं वचन निकाल रहा हूँ। दोनों के बीच में आने वाले। हाँ, एक ने बोला दोनों के बीच में आने वाले, और 3 अध्याय पढ़े उत्पत्ति का, 3 का पहला दूसरा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद ओ में आएंगे। हालेलुया। ओ के विषय में भी मैंने आपको वचन पढ़ा दिया है, अभी पढ़े ना। ओ बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, ओ किससे बात कर रहा है, अरे किससे बात कर रहा है, वो जो है हवा से बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आदम से बात कर रहा है कि हवा से बात कर रहा है, हवा से बात कर रहा है। पति जो होता है, पत्नी का क्या होता है, शरीर होता है, और ये पत्नी भी पति का क्या होता है, शरीर होता है, याद रखना। अब इसलिए पति पत्नी में लड़ाइयां होती है कि आप क्या करते हो, एक दूसरे के क्या हो, शरीर हो। तो हम किससे लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं, किस आदम और हवा को तो परमेश्वर ने क्या करके बनाया था, आदम के शरीर में नर और नारी करके बनाया था। तो हम एक दूसरे को लड़ते हैं, तो किससे लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, अपने आप से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा लड़ते हैं। विशेश्वर कहा था मैं बृहस्पति से लड़ा था, बृहस्पति कहा था मैं विशेश्वर से लड़ा था, लेकिन लड़त जाकर से है विशेश्वर है अपने आप से, जीत पहिया का अपने आप से। कौन जीत जाएगा अपन से, अपने आप पे जो विजय प्राप्त किए करेगा वो जीत जाएगा। बताइए कौन जीत पाएगा, काका से लड़ता, काका से लड़ता, किससे लड़ते हो आप लोग, अपने आप से, अपने आप से लड़ते हैं। ठीक है, गौर से सुनेंगे, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है।
प्रभु यीशु मसीह जो बता रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे टेलीफोन तो नहीं लगे, प्रभु कैसे बता रहे हैं, ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं पास्टर, ऐसा थोड़ी सोच रहे हैं। ऐसे सोच रहे हैं क्या कि प्रभु बता सकते हैं मुझे कि क्या है? हालेलुया। बता रहे हैं नहीं बता रहे? कितने को अभी तक अच्छी समझ में आ गया है कि प्रभु यीशु मसीह जो वचन प्रचार हुआ आपको समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, पक्का रहे। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। आपसे मैं कहता हूं कि हम लोग क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं और आपस में हम कभी जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद भी लड़ने वाला और खुद भी जीतने वाला और खुद भी हारने वाला, तो हम कभी भी उससे लड़ नहीं पाएंगे, ना जीत पाएंगे, ना उससे अलग हो पाएंगे। हालेलुया। तो लड़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोरदार ताली हो जाए। आपको लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि आप उससे लड़ोगे तो भी नहीं जीतोगे, झगड़ोगे तो भी नहीं जीतोगे, और अपने आप में कुछ भी करोगे तो भी नहीं जीतोगे, क्योंकि आप ही का शरीर है। उससे आप लड़ नहीं पाओगे, न झगड़ नहीं पाओगे, न जीत भी नहीं पाओगे, न हार भी नहीं पाओगे, क्योंकि वो क्या है? आपका शरीर है। बोले यीशु प्रभु की जय। क्योंकि आदम को परमेश्वर ने पहले बनाया, हवा को बाद में बनाया, तो आदम ने पहले इस धरती पर आया, उसके बाद हवा इस धरती पर आया, तो अधीन आदम का रहना चाहिए या हवा का रहना चाहिए? अब निकालेंगे इफिसियों का, क्या बोलते हैं? इफिसियों के पत्री है शायद।